हेलो गाइस, मैं चंद्रशेखर कुमार कुशवाहा। मैं आप लोग से एक छोटी वाणी रखना चाहता हूँ अपने बिहार के बारे में। अगर मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब करिएगा। हम बिहार के रहने वाले हैं। हमारा पिछड़ा राज्य बिहार है। गरीबी झेलता है हमारा बिहार, समझे ना। और गरीबी में ले जाने वाला सरकार का नाम बताऊँ कौन है? नीतीश चाचा और तेजस्वी प्रसाद यादव, चारा चोर का बेटा। ठीक, वो लोग कहते हैं कि मैंने बिहार में बहुत सारा विकास किया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नीतीश चाचा और लालू प्रसाद यादव जी, आपने बिहार को लूट के बर्बाद किया है, बल्कि विकास नहीं किया है। आप और मैं बताऊँ, बिहार में गुंडागर्दी आप लोगों ने ही पैदा किया है, समझे। बिहार में गुंडागर्दी आप लोगों ने ही पैदा किया है। ठीक, मैं बिहार के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, नीतीश जी से, नीतीश जी आपने बहुत बार पलटी मार लिया। अब पलटी मारने का मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्ट पार्टी विलय करने का मौका मिलेगा। अब पलटी मारने का मौका नहीं मिलेगा, अब डायरेक्ट पार्टी विलय करने का मौका मिलेगा। टेंशन मत लीजिए, आपका बुरा वक्त आ गया है और आ गया है और आ जाएगा जल्द, क्योंकि जेल के बाहर से, हाँ सॉरी, जेल के अंदर से एक शेर निकला है। 9 महीने के बाद नया जन्म लिया है। मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। उस पत्रकार को आप लोगों ने गलत रास्ता ले जाके गलत रास्ते से केस फंसा के मनीष भाई को आप लोगों ने जेल डलवाया। मैं बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, उनके पहले भी तो कोई पत्रकार मजदूरों पे आवाज़ उठाया था, उनका जेल क्यों नहीं हुआ? ठीक, पहली बात। और बिहार के नौवा फील्ड से मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मनीष भाई तो बिहार के लिए आवाज़ उठाया तो जेल गया। आपका पिताजी किस बात में जेल गए पता है? चारा चोर में। अब बताओ किसने करवाया? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। और आपके पिताजी जो बात करते हैं ना, वो अच्छी बात नहीं करते हैं, भड़काऊ बयान करते हैं और जातिवाद वाला बात करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो जादो हूँ। भैया, जादो हो चाहे कुशवाहा हो, चाहे ब्राह्मण हो ना, चाहे कोई भी हो, एक बोलने का शैली होना चाहिए, जाकि मेंटल की तरह नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ, मनीष भाई जब जेल से बाहर आए तो कम से कम बिहार सरकार को 1-2 पुलिस दे देना चाहिए कि उनको सिक्योरिटी में कोई हो ना पाए। कोई घटना हो जाती है तो बिहार सरकार जिम्मेदार लेगी? नहीं लेती आए। वो मनीष कश्यप जब जेल से निकला है ना, लालू प्रसाद यादव जी के ख़ानदान में किसी को नींद नहीं आ रहा है। क्योंकि नींद कैसे आएगा? क्योंकि शेर बाहर आ गया है। वो गरीब का मसीहा आ गया है, मजदूर का मसीहा आ गया है। मनीष भैया ने कल एक वीडियो में बताया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा राजा बनेगा, और मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा, मजदूर का बेटा ही राजा बनेगा। आप अपने बाप के दम पर कूदते हो, नहीं चलेगा। बिहार की जनता आपको मान चुकी है और जान चुकी है कि लालू प्रसाद यादव जी और उनका सपूत क्या चीज़ है। ठीक है, जातिवाद में बिहार को बांट देने वाले मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव नौवा फेल है उनके बेटा से, कि तेजस्वी भाई अब बहुत खेला हो गया, अब खेला होगा, अब तुम्हारा खेला होगा। मेरे भाई को तुमने जेल में डलवाया था ना, वो तो बिहार के मजदूरों के लिए तो आवाज़ उठाया था। आपका पिताजी किस बात के लिए आवाज़ उठाया था, जेल चला गया था? आपके पिताजी चारा घोटाला किया था, इसलिए जेल चला गया था, समझे। हम सुभाष चंद्र बोस वाले, नथुराम गोट वाले, भगत सिंह वाले, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरह, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह उस रास्ते पर चलने वाले इंसान हैं हम, ताकि हम गलत रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं, समझे। लालू प्रसाद यादव जी, अब बहुत हो गया आपका खेला, अब खेला नहीं होगा, क्योंकि बिहार में शेर आ गया है, जेल से बाहर शेर आ गया है। ठीक, मनीष भाई मान लेते हैं गलती किया था, चलो मानते हैं हम, तो पूरा परिवार को टचर किया जाएगा? पूरा परिवार को टचर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ताकि आप लोगों ने पूरा परिवार को टचर किया है, उनका कल तक नहीं छोड़ा, कल तक उखाड़ के ले गए, उनका दरवाजे तक निकाल के ले गए हैं। मनीष भाई के जो पटना में ऑफिस था उनको सील कर दिया गया।
क्या उसके अंदर बंदूक था क्या? क्या उसके अंदर ड्रग्स था क्या? उनको सील कर दिया गया। मैं बिहार के मेंटल मैन मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, नीतीश चाचा, चाचा जी आपको कहने में हमको शर्म लगता है क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, इसलिए कि आप जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तब तक अच्छा काम करते हैं, जब निकल जाते हैं ना तब सटक जाते हैं। चाचा जी अगर छोटा बेटा कोई बोलने में गलती कर दे तो उसको माफ़ कर देना, ठीक है, मगर मेरा बात याद रखना, ये बात कि नीतीश चाचा जी आपका बुरा वक्त भी आ गया है, ये भी याद रखना। और लालू प्रसाद यादव को जो बेटा कुत्ता है ना, वो अपने बाप के दम पर कुत्ता है, अपने दम पर नहीं कुत्ता है। बिहार का सीएम कभी नहीं बनेगा वो, मैं लिखित में देता हूँ। भले कोई भी सरकार बना ले, बन जाएगा, मगर वो बंदा बिहार का सीएम नहीं बनेगा, क्योंकि ना जिस बंदे का बोलने का टैलेंट हो, ना जिस बंदे का चलने का टैलेंट हो, जिसका पिताजी चारा चोर हो, जिसका पिताजी नौकरी देकर रेलवे में नौकरी देकर ज़मीन घोटाला किया हो, उस व्यक्ति का पिताजी, उस व्यक्ति का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है? कभी नहीं। उस व्यक्ति का पिताजी मुख्यमंत्री बन सकता है? कभी नहीं। ठीक है, मनीष भाई के ऊपर एनएसजे लगाया गया। क्या मनीष भाई देशद्रोही था क्या? अरे हमारे देश का तो एक संविधान कहता है कि चलो कोई आतंकवादी है ना, तो आतंकवादी को पकड़ के ले जाओ, जो सज़ा देना है दो, मगर उसके परिवार को टचर मत करो। बेचारा मनीष भाई के परिवार को भी टचर किया गया बार बार। हम दिल्ली में रहते हैं, चांदनी चौक में रहते हैं, समझे ना। हम लाल किला से 14 अगस्त को जो इंडिया हेडलाइन से जो हमने हाइट किया है ना, पत्रकार के सामने बोला है ना, जानते हैं कितना मिलियन वीडियो गया है वो? 1.67 मिलियन गया है वो। एक शॉर्ट वीडियो होता है ना, वो भी गया है 2-1.5 मिलियन तक। हमको जनता जानती है, हमको जनता मानती है। ये चंदेश्वर कुमार कुशवाहा गलत बात नहीं बोल सकता, क्योंकि ये देश का लड़का है, समझे ना। ये देश मेरा है, इस देश के लिए मैं मर मिट सकता हूँ, समझे ना। ताकि अपने बिहार के मुख्यमंत्री की तरह नहीं और लालू प्रसाद यादव की औलाद की तरह के नहीं, सीट पर बैठ के नमक की तरह चाट चाट के सीट को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर ही दिया। वहाँ का सीट भी खा गया सब, वहाँ का सीट भी खा गए नोच नाच के सब। मगर मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से निम्र निवेदन करता हूँ, ये जैसे बिहार में अभी इनके टाइम में स्थिति चल रही है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दी जाए और नहीं तो सरकार गिरा दी जाए। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, सरकार गिर जाएगा, ठीक। जो नोवा फिल्म मुख्यमंत्री बैठा है ना, वो अपना सोचेगा, क्या पता वो भैंस वो चराए, गाय हो दूहे, उससे भी उसका रोजगार चल जाएगा। वो तो कहता है तेजस्वी प्रसाद भाई कहते हैं कि मैं बिहार में नौकरी का फैक्ट्री खोल दिया हूँ। अरे मेरे नौवा फेल, आपके पिताजी कौन सा फैक्ट्री खोल दिए थे जो आपने उसको अप्लाई कर दिया? आपका पिताजी ने बिहार को लूट के बर्बाद किया है। और याद रखिएगा ये भी बात, आपके पिताजी ने परिवार बढ़ाया है, बिहार नहीं बढ़ाया है। ये बात सुन लीजिएगा मेरा दिमाग से और बैठ के। आपका पिताजी बिहार नहीं बढ़ाया है, बल्कि अपना परिवार बढ़ाया है, अपने रिश्तेदार बढ़ाया है, अपने दामाद को बढ़ाया है। और आपके रिश्तेदार में ही अखिलेश प्रसाद है। घमंड टूटा कि नहीं टूटा? मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, ज़बरदस्ती करके छीन ली गई, समझे ना। आपके ही रिश्तेदार हैं, समझे ना। बात करते हम बड़े 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 बड़े, अरे जाओ ना। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप कुछ नहीं हो बिहार के लिए। आपके पिताजी ने पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया और आप भी बर्बाद कर रहे हो। सच बोलने वाले को जेल डलवा देते हैं, ये गलत बात है। मगर एक दिन बात याद रखिएगा, जिस दिन सप्ताह बिहार में पलटी मारी ना, उस दिन आप भी जेल जाओगे। ये लिखित में देता हूँ मैं आपको, आप भी जेल जाओगे, ठीक। ये सब बात बहाना डिमला डपाला करने से तुम बच नहीं जाओगे, क्योंकि तुम चारा चोर के बेटे हो, ठीक है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, खुला रिलाई भी करता हूँ, कोई से पार्टी का भी हो। मैं जो सच देखता हूँ सच वो बोलता भी हूँ। हमारे बिहार के नीतीश चाचा क्या कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के लायक हूँ। अरे नीतीश चाचा, आपने ही जो इंडिया गठबंधन बनाया था, आज आपको कर देना आपको बाहर क्यों निकाला जा रहा है? आपको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? बार बार आपको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? बार बार निकाल दिया गया। अगर आपके पास दिमाग होता तो प्रधानमंत्री के अभी तक घोषणा हो गया होता कि हाँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री या देश वालों में नीतीश जी को घोषणा की जाती है। नहीं,
मगर नीतीश जी आपको पुतला बनाया गया है, क्योंकि आप लड़ाई लड़िए और बिहार को नोच के खाइए और खिलाइए लालू प्रसाद यादव जी को। ठीक समझे ना मेरा बात। INDS वाले हैं ना, ये सब चोरों की गठबंधन है, ये परिवारवाद का गठबंधन है। ये अपना परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने भारत के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, हम किसी पार्टी का वो नहीं करते हैं, मगर एक बात याद रखना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोट कार्यकर्ता हूँ, यूट्यूबर हूँ, कार्यकर्ता। ठीक है, मैं जो देखता हूँ बोलता हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को मैं अपना परिवार मानता हूँ। ठीक है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के रास्ते पे चलता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते पे चलता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पे चलता हूँ, और क्या समझे, अमित शाह जी के रास्ते पे चलता हूँ, JP नड्डा जी के रास्ते पे चलता हूँ। जैसे वो सच करते हैं, मैं अपने देश के बारे में सच जो सोचता हूँ, ताकि अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता हूँ। पहले देश बाद में परिवार, पहले देश बाद में परिवार नहीं। अगर आप लोग हैं ना, पहले अपना परिवार देश जाए भाड़ में, पहले अपना परिवार देश जाए भाड़ में। यही हमारा बिहार का और भारत का नीति है। INDS वालों को, ममता बनर्जी बैठी है बंगाल में, वो अपना परिवार बढ़ाती है। बिहार में बैठे लालू प्रसाद यादव चारा चोर मंत्री, वो अपना परिवार बढ़ाते हैं। यूपी में बैठे हैं अखिलेश प्रसाद जी, वो भी अपना परिवार बढ़ाते हैं। कि हम किसका किसका नाम रखें बताइए ना। सोनिया गांधी बैठी दिल्ली के अंदर, वो भी अपने परिवार के बारे में सोचती है। ये लोग परिवार के बारे में सोचेंगे तो बिहार का विकास होगा, भारत का विकास होगा। ये सब जितना डिमला डिपाला कर पैसा खर्चा कर रहे हैं ना सब, अगर ये मान लीजिए जितना पैसा लग रहा है ना, ये पैसा असूल कर हमसे ले लेंगे ये लोग। 1 रुपये के बदले 5 रुपये हम लोग को देना पड़ जाएगा गरीब आदमी को। दिल्ली में कोई ठेला वाले को आए, दिल्ली में हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे अदर राज्य, कोई सा भी राज्य हो, हमारे बिहारी मजदूर को इज्जत नहीं मिलती है। ओ बिहारी बोला जाता है। आए तमिलनाडु में तो बिहारी को यहाँ तक कह दिया गया है कि बिहारी काम करने आते हैं ना हमारे तमिलनाडु में, तो लेटरिन साफ़ करते हैं, वो लेटरिन साफ़ करने आते हैं बिहारी। तो मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के 9वीं फेल मुख्यमंत्री से, क्या आप भी तो गए थे लेटरिन साफ़ करने, भूल गए? इसी बात पर मनीष भैया ने बोल दिया तो आप कड़क गए। मैं भी पूछ रहा हूँ ना, कड़किए ना। आप लेटरिन साफ़ करने गए थे क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी? हमारे बिहार के लोग जानते हैं क्या बनते हैं? IPS अधिकारी, DCB, कलेक्टर, इंडियन आर्मी, ये बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे हैं ना, हमारे बिहार के ही हैं सब। क्या हमारे बिहार के लोग तमिलनाडु में जाकर लेटरिन साफ करता है क्या? यहाँ तक दर्जा दे दिया तमिलनाडु वालों ने हमको, हैं? हमारा इतना अच्छा बिहार को आप लोग बर्बाद कर रहे हो। अरे बिहार को बनाना सीखो ना लालू प्रसाद यादव जी, आपसे बनेगा भी नहीं। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। मेरे मनीष भाई को अपने को जेल डाला, बहुत गलती किया। आगा जो बंदा जेल से निकल के आज दहाड़ रहा है फिर शेर की तरह, वो इंडियन आर्मी का बेटा है, कोई चारा चोर का नहीं। ठीक, उसका DNA में और लालू प्रसाद यादव के औलाद के DNA में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जो मनीष भाई का DNA है ना, वो देश के लिए मरता है, और लालू प्रसाद यादव का बेटा का DNA है ना, वो अपने परिवार के लिए मरता है। ऐसा DNA हमको नहीं चाहिए। ठीक, लालू प्रसाद यादव जी, आप चांदी के चम्मच से घी खाते हो, मगर मजबूती जो होती है ना स्टील में होती है, समझे ना। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो आपको पेट में हजम नहीं होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद।